हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग मीराबाई की पदावली का 54वां पद पढ़ेंगे और उसका अर्थ और उसकी व्याख्या करेंगे। पद है, जोगियारी प्रीत री है दुखड़ा रो मूल। तो संदर्भ पहले लिखते हैं। तो संदर्भ तो प्रस्तुत पद या अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक का नाम है उसका नाम लिख देंगे। और पाठ तो मीराबाई की पदावली या मीराबाई के पद, यही जो है पाठ होगा, शीर्षक उसका होगा, तो उसको लिख देंगे से लिया गया है। और उसके बाद मीराबाई की विशेषता थोड़ा सा लिख देनी है कि मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है और मीराबाई मध्यकालीन भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा में कृष्णाश्रयी काव्य धारा की अनन्य भक्त हैं, कृष्ण की भक्त हैं, उपासिका हैं और ये विद्रोहिणी कवयित्री भी हैं। और इन्होंने कृष्ण की प्रेम भाव से उपासना करने के साथ साथ तत्कालीन समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे प्रदा प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत और स्त्रियों को घर की चार दीवारी के अंतर्गत कैद रखना, इन कुरीतियों का विरोध किया। और विरोध ही नहीं किया, उसको अपने आचरण से साबित भी किया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रथम जो है भारतीय महिला थी जिन्होंने स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए अपना पहला कदम बढ़ाया था। अब प्रसंग है कि श्री कृष्ण से इन्होंने प्रेम किया, मगर श्री कृष्ण अब तक आए नहीं। और चूंकि कृष्ण जोगी हैं और जोगी किसी का मित्र नहीं होता है, वह प्रेम तो करता है मगर उसे निभाता नहीं है। तो यह उनको शिकायती लहजे में कह रही हैं अपनी सखी से कि जो है सखी, मैं दुख झेल रही हूं। इस दुख का कारण क्या है, मूल कारण क्या है कि उस जोगी श्री कृष्ण से प्रेम करना, यही इसका प्रसंग है। अब इसमें सरलार्थ शब्दों का अर्थ और सरलार्थ जान ले। जोगियारी यानी कि जोगी से, यानी कि श्री कृष्ण से, प्रीतड़ी मैंने प्रीत किया है, दुखड़ा प्रीतड़ी है, दुखड़ा रोमूल, यानी कि मेरे दुख का कारण क्या है कि जोगी अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम करना। हिलमिल बात बनाए, हिलमिल यानी कि मिल, हिल मिल करके, यानी कि पास में आकर के जो है चिकनी चुपड़ी जो है बातें करके बात बनाया माने बात बना करके मीठी मीठी बातें बोल करके, हिल मिल करके, घुल मिल करके, पीछे जावत भूल, पीछे उसके बाद जो है वो भूल जाता है, जावत माने जाता है, भूल माने भूल जाता है। तोड़त जेज, तोड़त माने जो है तोड़ते हुए, जेज का मतलब होता है विलंब, देर करता नहीं है। सजनी जैसे चंबेली के फूल, ये सजनी वह जो है प्रीत करता है और उस प्रीत को जो है तोड़ने में देरी वैसे ही नहीं लगाता है जैसे कि जो है चमेली के फूल को तोड़ने में जो है कोई देर नहीं लगती है, यानी कि बस जो है छूते ही जो है टूट जाती है। वैसे ही यह भी प्रीत को तोड़ने में देर नहीं लगाता है। मीरा कहे प्रभु तुम्हारे बिन, मीरा कहती है कि हे प्रभु तुम्हारे बिन, यानी कि आपके बिन, आपके दरस बिन, दरस माने जो है दर्शन, बिन माने बिना, लगत माने लगता है,
हिबड़ा सूल, हिबड़ा का मतलब जो है हृदय में, और सूल का मतलब कांटा चुभता है। अब जो है इसकी व्याख्या कि मीराबाई अपनी सखी से अपने जो है प्रेम व्यथा का, प्रेम में हुए जो है दर्द का, प्रेम की पीड़ा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखी, मैंने उस जोगी से जो है प्रेम कर लिया, उससे मैंने अपनी प्रीति बढ़ा ली, और मेरे जो है दुखड़े का, मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण उस जोगी अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम करना है। क्या पहले क्या किया, हिल मिल करके बात बना करके, हिल मिल करके, घुल मिल करके, वह जो है मीठी मीठी बातें बना करके, सुना करके, मुझे बना दिया, और मुझको उसने अपने प्रेम पास में जकड़ लिया, अपने प्रीत में मुझे बांध लिया, और पीछे जावत भूल, और उसके बाद वह जो है मुझे भूल गया। वैसे ही जैसे कि जोगी जो होता है, वह चूंकि रमता जोगी बहता पानी किसी का नहीं होता है, एक जगह नहीं रहता है, वैसे ही उस श्री कृष्ण ने छलिया रूप में, जो कृष्ण रूप में, अपने सांवले सलोने रूप में, तो मुझे हिल मिल करके मीठी मीठी बातें करके मुझे जो है भरमा लिया, और फिर उसके बाद वो अपना जोगी वाला रूप दिखाया, और जैसे जोगी एक स्थान से कहीं एक जगह रात बिताता है, तो सवेरे कहीं और जो है चला जाता है, वैसे ही वह मुझे भूल गया। ठीक वैसे ही जो है मुझे जो है भूल गया, जैसे कि तोड़त जेज करत नहीं सजनी। एक जोगी जो होता है, प्रेम संबंधों को तोड़ने में जो है बिल्कुल जो है देर नहीं लगाता है, तनिक भी वह विलंब नहीं करता है, और वह उस प्रेम संबंध को ऐसे ही और उतनी ही जल्दी जो है तोड़ देता है, जैसे कि चंबेली के जो है फूल को तोड़ने में तनिक भी जो है परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और तनिक भी जो है विलंब नहीं होता है। वैसे ही वह जो है इस प्रीत को, मेरे साथ अपनी प्रीत को जो है तोड़ करके जो है चला गया। मगर हे सखी, और वह उनसे जो है कह रही है, अनुनय विनय कर रही हैं मीरा, कि मीरा कहे प्रभु तुम्हारे दर्श बिन। मीरा कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे जोगीश्वर जो है श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्श बिन, आपके दर्शन के बिना मेरा जी नहीं लगता है, और इस जी में लगत ही बड़ा सूल, मेरे हृदय में जो है कांटा चुभता है, मेरी जो है हृदय की जो है पीड़ा, विरह की जो है पीड़ा, और आपसे जो है बिलगाव की जो है का दर्द कांटे की तरह जो है मेरे हृदय में जो है चुभता है, इसलिए हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अब इसके में विशेष केंद्रीय भाव क्या है, तो मीरा इसमें अपने जो है प्रेम का जो है वर्णन कर रही हैं, और इस प्रेम में जो है वियोग पक्ष, अपने वियोग की जो है का जो दर्द उनके दिल में उठ रहा है, उस दर्द का वह बयान कर रही है। और विशेष के अंतर्गत तो भाषा ब्रजभाषा मिश्रित राजस्थानी है, भाषा सरल और स्वाभाविक है, भाषा में जो है लय है और संगीतात्मकता है, और शैली क्या है, तो यह पद शैली में रचा गया है। राग इसमें जो है सोरठ है, राग सोरठ, और यह चूंकि यह गे पद है, और इसके लिए जो है सोरठ, इसको सोरठ राग में जो है गाया जाता है। और भाषा में लयबद्धता और संगीतात्मकता का कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, और वृत्तियानुप्रास अलंकार भी है, और बात बनायत के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास अलंकार है। और इसमें तोड़त जेज करत नहीं सजनी, जैसे चमेली के फूल, यानी कि जिस प्रकार चमेली के फूल को तोड़ने में जो है कोई विलंब नहीं
समय नहीं लगता है, वैसे ही प्रेम संबंध को तोड़ने में देर नहीं लगता है। तो इसको उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। तो जब वहां पर उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है तो उसको जो है दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार है, और चूंकि यह श्रृंगार पक्ष में वियोग या विप्रलंब जिसमें उलाहना भी है, क्योंकि वो आए नहीं इसलिए दर्द हो रहा है और उस दर्द का जो है बयान कर रही है, इसलिए इसमें विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार यानी कि वियोग की जो है वेदना है, और उलाहना भी है, उपालंब है, उपालंब काव्य है। और इसमें मीराबाई की जो है मार्मिक वेदना व्यक्त हुई है। और इसमें चूंकि श्रृंगार के अंतर्गत विप्रलंब श्रृंगार की जो है कविता है, इसलिए इसमें गुण माधुर्य है, गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा है, रीति वैदर्भी और वृत्ति मधुरा, मधुरा वृत्ति है। और इसमें वियोग का बड़ा ही मार्मिक और स्वाभाविक वर्णन हुआ है। ये स्नातक प्रतिष्ठा पार्ट 3 के पाठ्यक्रम को पूरा समझा जाए, और अगर कहीं समझने में देर नहीं आ रहा हो या कोई और जो है पद जानना हो तो फोन से या कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे, तो वो भी पढ़ा दूंगा। बहुत